आज फिर से हम दोबारा इसके बारे में बात करते हैं कि ग्रामर क्या होता है। दोस्तों, ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। दोस्तों, पिछले एपिसोड में भी हमने बताया था व्हाट इज ग्रामर। ग्रामर इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ लैंग्वेज। किसी भाषा को अनुशासित करने के लिए जो नियम होते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो देयर आर 5 टाइप्स पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण के 5 भेद होते हैं। ऑर्थोग्राफी, जिसे हम वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा है इटिमोलॉजी, जिसे हम शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है सिंटैक्स, जिसे हम वाक्य विचार कहते हैं। फोर्थ में है पंचुएशन, जिसे हम चिन्ह विचार कहते हैं। और फिफ्थ में है आपका प्रसटी, जिसे हम छंद विचार कहते हैं। तो दोस्तों, आई माइट बी एबल टू से व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। लेट अस डिस्कस ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी होता क्या है? दोस्तों, बी अ गुड लिसनर, अपने आप को एक अच्छा श्रोता बनाए। ऑर्थोग्राफी क्या है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ऑर्थोग्राफी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी द अल्फाबेट, ओरिजिन ऑफ लेटर्स, यूज ऑफ लेटर्स, साउंड्स ऑफ लेटर्स एंड स्पेलिंग रूल्स। दोस्तों, अपने दिमाग में ठूस डालिए कि ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार अंग्रेजी भाषा का वह प्रभाग है जिसमें वर्णमाला, अक्षर की उत्पत्ति, अक्षर के प्रयोग, अक्षर की ध्वनि, अक्षर की हिज्जे संबंधी नियमों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि ऑर्थोग्राफी में हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में अध्ययन करते हैं, वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में अध्ययन करते हैं, अक्षर की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं, ओरिजिन ऑफ लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, और यूजेज ऑफ लेटर्स के बारे में अध्ययन करते हैं, साउंड्स ऑफ लेटर्स के बारे में, ध्वनि का जो अक्षर का जो ध्वनि है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और स्पेलिंग रूल्स के बारे में भी अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वोवेल्स होते हैं, कंसोनेंट्स होते हैं, है ना, लेटर्स जो अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट का अध्ययन करते हैं, अक्षर के साउंड का अध्ययन करते हैं, स्पेलिंग रूल्स का अध्ययन करते हैं, ओरिजिन ऑफ लेटर्स का अध्ययन करते हैं ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत। हम बात करेंगे अब इटिमोलॉजी, दूसरा पार्ट जो इंग्लिश ग्रामर का है, इटिमोलॉजी, जिसका मतलब होता है शब्द विचार। इटीम का मतलब होता है वर्ड, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। मतलब इसको हम वर्डोलॉजी भी कह सकते हैं या वर्ड स्टडी भी कह सकते हैं, अर्थात इटिमोलॉजी का दूसरा नाम होगा वर्ड स्टडी या वर्डोलॉजी। दोस्तों, इटिमोलॉजी इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन विच वी स्टडी the origin of words, historical development of words and usage of words and niceties। इटिमोलॉजी शब्द विचार व्याकरण का वह प्रभाग है जिसमें शब्द की उत्पत्ति, शब्द के ऐतिहासिक विकास एवं शब्द के प्रयोगों में सूक्ष्म अंतर का अध्ययन करते हैं। शब्दों में जो सूक्ष्म अंतर है उसका अध्ययन करते हैं, और शब्द के विकास का, ऐतिहासिक विकास, एक शब्द का इतिहास कैसा है, ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ है, और शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्लासिफिकेशन। क्लास जो है, क्लास का मतलब ग्रुप होता है, और FY जो है वो बनाना होता है, और एसन का मतलब होता है स्टेट, दशा। उपरोक्त शब्द का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु को एक समूह में बांटना, या कहे तो वर्गीकरण। इस शब्द के ऐतिहासिक विकास की व्याख्या करते हैं। क्लास शब्द लैटिन भाषा के क्लासिस शब्द से आया है, और जिसका मतलब होता है लैटिन के ही फेयर्स टू मेक से बना है। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि हम शब्द के इतिहास, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका जब अध्ययन करते हैं तो समझ लो इटिमोलॉजी का अध्ययन हम लोग करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि इटिमोलॉजी के बाद आ जाता है आपका सिंटैक्स, पंचुएशन। अगले एपिसोड में हम सिंटैक्स की चर्चा और पंचुएशन और प्रोसोडी की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।